नेक्स्ट लेक्चर है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम यही था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हमने ये देखना है कि इसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस को यहाँ डिस्कस करना है। मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, 10th क्लास के अंदर आप इसकी दो एप्लीकेशंस पढ़ के आएँ। एक एप्लीकेशन थी कि वो चिमनी के धुएं में से ज़रात को अलहदा करना, याद होगा आपको, एक जाली की मदद से। और एक था कि कार को या गाड़ी को पेंट करने के लिए भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अप्लाई किया जाता है। तो दो एप्लीकेशन आपने वहाँ पे पढ़ी थी और दो एप्लीकेशन आपके सिलेबस सेकंड ईयर के अंदर हिस्सा है। पहले नंबर पे है ज़ेरोग्राफी और दूसरे नंबर पे है इंकजेट प्रिंटर। अब पहली मारूजी तो आपकी यहाँ पे आएगी, आ भी चुकी है कई दफ़ा, कि आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कौन कौन सी एप्लीकेशन है। ज़ेरोग्राफी और इंकजेट प्रिंटर, वो आपको दे देगा ऑब्जेक्टिव में, ज़ेरोग्राफी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ, तो आपको याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आर या इज़, तो वो आपको ऑप्शन देगा ज़ेरोग्राफी या इंकजेट प्रिंटर में से कोई एक या दोनों। तो मतलब आपको ये दोनों याद रखने हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन आपके सिलेबस के अंदर हैं। तो पहले नंबर पे हम स्टार्ट करते हैं। पहली एप्लीकेशन नाम है ज़ेरोग्राफी। ये किस हवाले से है? आपने कभी भी कोई डॉक्यूमेंट, कोई नोट्स वगैरह कॉपी कराए हों, तो कॉपी कराने के लिए आपको जाना होता है फ़ोटो कापियर मशीन वाले के पास। वो क्या करता है कि वो पेज, वो नोट्स, वो डॉक्यूमेंट उस मशीन के ऊपर उल्टा रखता है, बटन प्रेस करता है और उसकी कॉपी नीचे से आ जाती है। तो कभी ये सोचा है आपने कि ये जो मशीन कॉपी करके दे रही है आपके नोट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, ये कौन से प्रोसेस के तहत किए होंगे? इस प्रोसेस का कोई नाम तो होगा, तो आज हम उस हवाले से पढ़ने जा रहे हैं। उस प्रोसेस का नाम है ज़ेरोग्राफी। तो याद रखें, ज़ेरोग्राफी इज़ अ प्रोसेस। अब कौन सा प्रोसेस? मैंने कहा कॉपी होने का, कॉपी करने का। तो इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो आपकी बुक के अंदर भी लिखी हुई है वो ये बनेगी, द कॉपिंग प्रोसेस, द कॉपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड ज़ेरोग्राफी। ये है इसकी डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन। द कॉपिंग प्रोसेस, द कॉपिंग प्रोसेस क्या कहलाएगा? ज़ेरोग्राफी। आगे चलते हैं कि ये जो पूरा वर्ड है इसकी डेरिवेशन कहाँ से आई, ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो वो भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आ भी चुका है। तो डेरिवेशन में याद रखें, ज़ेरोग्राफी जो है ये मजमुआ है दो ग्रीक्स वर्ड का, एक है ज़ेरोस और एक है ग्राफोस। कौन से वर्ड हैं? ग्रीक्स वर्ड। ज़ेरोस का मतलब है ड्राई और ग्राफोस का मतलब है राइटिंग। ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर कि जो कॉपी होके आता है दूसरा पेज, उसके ऊपर जो इंक होती है वो ड्राई फॉर्म में होती है, तो वहां से लिया गया ड्राई राइटिंग। ज़ेरोस और ग्राफोस, ज़ेरोस मीन ड्राई और ग्राफोस मीन राइटिंग। अब हम आएंगे इसके लिए जो मशीन इस्तेमाल की जाती है इस प्रोसेस के लिए, फोटोकॉपियर मशीन, उसकी कंस्ट्रक्शन को समझेंगे कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है। ये समझने के बाद हमें समझ आएगी कि ये प्रोसेस होता कैसे है, कि कैसे एक पेज, एक डॉक्यूमेंट या एक नोट जो है वो कॉपी होकर दूसरे पेज पे आ जाता है। तो वो कौन सा प्रोसेस है, उसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना है इसके जो पार्ट्स हैं डिफरेंट, और हर पार्ट का फंक्शन। हो सकता है कि वो पार्ट्स के नाम पूछ ले और हर पार्ट में से किसी एक पार्ट का फंक्शन पूछ ले, तो आपको ये पता होने चाहिए। तो आइए हम चलते हैं इसके पार्ट्स। नंबर 1, सबसे पहला जो पार्ट, ये जो पार्ट मैं बताने जा रहा हूं, ये
फोटोकॉपियर मशीन का हार्ट कहलाता है, दिल कहलाता है। बड़ा अहम हिस्सा, वैसे तो सारे अहम हैं लेकिन सबसे अहम तरीन हिस्सा जो है ये है, जिसका नाम है ड्रम, और ये बना होता है एल्युमिनियम का, यानी एल्युमिनियम ड्रम। दिस इज द मेन हार्ट। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आ जाए द मेन हार्ट ऑफ फोटोकॉपियर मशीन फॉर ज़ीरोग्राफी, क्या होगा? एल्युमिनियम ड्रम। एल्युमिनियम आपने पढ़ा होगा कि ये गुड कंडक्टर है। क्या है ये? गुड कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहा जाता है? कि भाई ऐसी चीज़ें जिसमें बासानी ईजिली चार्ज का फ्लो हो सके, चार्ज की मूवमेंट हो सके वन एंड टू अनदर एंड इन मटेरियल, उसे कहा जाता है कंडक्टर। तो एल्युमिनियम एक गुड कंडक्टर है और ये मेटल है, और मेटल के अंदर आगे भी हम पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि मेटल के अंदर जो आज़ाद चार्ज होते हैं, जो फ्री चार्ज होते हैं, वो होते हैं भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एल्युमिनियम के अंदर आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। और इस एल्युमिनियम ड्रम के ऊपर अ थिन अ स्मॉल लेयर ऑफ सेलेनियम। अब सेलेनियम क्या है? सेलेनियम फोटो कंडक्टर है। सेलेनियम क्या है? फोटो कंडक्टर। तो मैंने कहा एक ड्रम है, ड्रम बना हुआ है पूरा ड्रम एल्युमिनियम का, और उस ड्रम के ऊपर जो है वो लेयर चढ़ी हुई है, स्मॉल लेयर है सेलेनियम की। यानी यूं समझें कि जैसे गेट लोहे का है और उसके ऊपर हम पेंट कर देते हैं, यानी पेंट की लेयर होती है, बिल्कुल ऐसे एल्युमिनियम का एक ड्रम है और उसके ऊपर एक लेयर है किस चीज़ की? सेलेनियम की। सेलेनियम मैंने कहा फोटो कंडक्टर है। अब फोटो कंडक्टर क्या चीज़ होती है? कंडक्टर तो आपको पता था, तो फोटो कंडक्टर भी जानना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। ये वर्ड खुद आपको मीनिंग बता रहा है। क्या बता रहा है? लिखा हुआ है फोटो। फोटो का मतलब आपको पता है कि फोटो लाइट के लिए इस्तेमाल होता है, आगे लिखा हुआ कंडक्टर। लाइट कंडक्टर क्या मतलब? इससे ये जाहिर हो रहा है कि भाई ऐसा कंडक्टर या सॉरी ऐसा मटेरियल जो लाइट में कंडक्टर है। यानी अगर ये जो मटेरियल सेलेनियम है जिसको हम फोटो कंडक्टर का नाम दे रहे हैं, अगर ये रोशनी में रख दें, लाइट में रख दें, तो ये कंडक्टर बन जाएगा। और अगर लाइट में ना हो तो जाहिर है कंडक्टर नहीं होगा, ये क्या होगा? इंसुलेटर होगा, फिर नॉन कंडक्टर होगा। यानी ये दोनों खासियत रखती हैं, डिपेंड ऑन लाइट। लाइट है तो कंडक्टर, लाइट नहीं है तो इंसुलेटर। तो वो तमाम चीज़ें दैट आर कंडक्टर व्हेन एक्सपोज टू लाइट, जब इन पे लाइट डाली जाए तो ये कंडक्टर हैं, एंड दे आर इंसुलेटर व्हेन दे आर इन डार्क। जब ये अंधेरे में होंगे तो ये क्या बन जाएंगे? इंसुलेटर। दोनों खासियत है, इसको याद रखिएगा। हाँ भी, दूसरा जो इसका हिस्सा है वो है इलेक्ट्रिक लैंप। अब इलेक्ट्रिक लैंप का क्या फंक्शन होना चाहिए या क्या फंक्शन होगा? लैंप जो है वो तो रोशनी का एक मंबा, एक सोर्स होता है, तो रोशनी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है यहाँ पे? आप खुद सोचें कि अगर आपको आईने में अपना इमेज, अपनी तस्वीर देखनी है तो उसके लिए रोशनी का होना ज़रूरी है। अगर आप कमरे में सारी लाइट्स ऑफ कर दें, यानी बिल्कुल अंधेरा हो, तो आप कभी भी आईने के अंदर अपनी शक्ल नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि आईना आपको आपका इमेज दिखा रहा है और इमेज के लिए ज़रूरी है रोशनी का होना। तो यहाँ भी तो यही कुछ करने जा रहे हैं आप एक डॉक्यूमेंट, एक नोट की कॉपी करने जा रहे हैं, उसका पहले इमेज बनाएंगे तो कॉपी होगी ना, क्योंकि वो पूरा पेज जो है या डॉक्यूमेंट, नोट तो जाके नहीं मिलता उस वाइट पेपर के साथ, वो तो ऊपर रखा होता है, एक बटन प्रेस करता है, फिर दूसरे पेज के ऊपर जो है कॉपी होके आ जाती है। इसका मतलब इस पेज का पहले इमेज बनेगा, वो इमेज दूसरे पेज पे पहुंचेगा। तो इमेज बनाने के लिए रोशनी का होना ज़रूरी है, इसलिए इस्तेमाल किया गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक लैंप, यानी ये लाइट का एक सोर्स है इमेज बनाने के लिए। तीसरे नंबर पे कन्वेक्स लेंस, या इसे आपने पढ़ा हुआ है कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है।
अब इसका फंक्शन क्या होना चाहिए, हमने इमेज बनाना है, डॉक्यूमेंट का इमेज बनाना है और उस इमेज को हमने भेजना कहां है, डायरेक्ट पेज पे तो नहीं भेजेंगे, पहले हम उस इमेज को कहां भेजेंगे, इस ड्रम के ऊपर डालना है, ड्रम के ऊपर। अब छोटा सा ड्रम है, हो सकता है कि इमेज बड़ा हो या हो सकता है कि वो इमेज ड्रम पे ना पड़े तो उसकी कॉपी नहीं होगी फिर। तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि जो इमेज बना है उसको इकट्ठा करके फोकस करना है, किसके ऊपर, ड्रम के ऊपर। तो फोकसिंग के लिए या कन्वर्जिंग, इकट्ठा करने के लिए इमेज को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। तो इसका काम क्या होगा कि इमेज को इकट्ठा करके कन्वर्ज करके फोकस करना किसके ऊपर, ड्रम के ऊपर। चौथे नंबर पे है टोनर। अब टोनर क्या है, टोनर ब्लैक पाउडर को कहा जाता है, टोनर इज अ ब्लैक पाउडर। मैंने कहा था ना आपको कि इंक इस्तेमाल होगी इसमें ड्राई फॉर्म में, तो वो ड्राई फॉर्म में कौन होगा, टोनर, जिसको ब्लैक पाउडर कहा जाता है। तो ये ब्लैक पाउडर है और इसमें याद रखिएगा ऑलरेडी पहले से ही ये नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है टोनर, नेगेटिवली चार्ज। तो जो ब्लैक पाउडर है उसमें पहले से ही नेगेटिव चार्ज किया गया है उसे, नेगेटिव तौर पर। और आखिरी हिस्सा है इसका, वो है हीटेड रूलर्स, हीटेड रूलर्स। अच्छा, हीटेड रूलर का क्या काम होगा, जब एक इमेज बन के ड्रम के ऊपर फोकस होके फिर दोबारा यही इमेज कहाँ जाता है, पाउडर की शक्ल में एक वाइट पेपर पे जाता है, तो उसको प्रेस करने के लिए, उसको, उस पाउडर को उस पेज पर चिपकाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है रूलर्स की और हीटेड रूलर, ताकि उनको अच्छे तरीके से उसके ऊपर चिपका दे, प्रेस कर दे। तो ये है इस्तेमाल हीटेड रूलर्स का। अब हम आते हैं इनके फंक्शन पे, यानी पूरा प्रोसेस होगा कैसे, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे ड्रम बना रहा हूँ। ये वो एल्युमिनियम ड्रम है, रोटेटेबल है, रोटेट करेगा, ये रोटेट कर सकता है क्लॉकवाइज। और इस ड्रम को पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज कर दिया जाता है। पूरा ड्रम जो है ये पॉजिटिवली क्या होगा, चार्ज्ड। अब उसने एक फिक्रा लिखा हुआ है, जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे उसने फिक्रा लिखा हुआ है कि दीज चार्जेस, दीज पॉजिटिव चार्जेस विल रिमेन एट द सरफेस ऑफ ड्रम एज वेल एज इट इज इन डार्क। जब तक ये ड्रम अंधेरे में है, यानी इसके ऊपर कोई रोशनी नहीं पड़ी, तब तक ये पॉजिटिव चार्ज ड्रम के ऊपर पड़े रहेंगे, पूरा ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। लेकिन व्हेन एक्सपोज टू लाइट, जब इस पर लाइट पड़ेगी, आप देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो गए, डिसअपियर हो जाएंगे। क्या वजह हो सकती है, क्यों लिखा होगा उसने ये फिक्रा? ये फिक्रा इसलिए लिखा है कि आप ये समझें, ये ड्रम की लेयर है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ड्रम, इसके ऊपर ये लेयर है सेलेनियम की। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेलेनियम के ऊपर रखे हुए हैं, एक तरह तो सेलेनियम ड्रम का हिस्सा हो गया ना, तो पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं सेलेनियम के ऊपर। अब सेलेनियम के नीचे क्या है, एल्युमिनियम का ड्रम, एल्युमिनियम में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान देखें जरा, सेलेनियम की लेयर है, और सेलेनियम की लेयर कभी कंडक्टर बन जाते, कभी इंसुलेटर, डिपेंड ऑन लाइट। अब जब ये ड्रम अंधेरे में होगा तो सेलेनियम क्या काम दे रही होगी, इंसुलेटर का, नॉन कंडक्टर का। तो नॉन कंडक्टर तो कभी भी इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को मूव नहीं करने देगी, क्रॉस नहीं होने देगी, तो इलेक्ट्रॉन मजबूर हैं, वो पॉजिटिव चार्ज के पास नहीं आ सकते। अब जैसे ही लाइट एक्सपोज होगी, ये सारा सेलेनियम की लेयर कंडक्टर बन जाएगी। जब कंडक्टर बनेगी तो एल्युमिनियम के फ्री इलेक्ट्रॉन दौड़ के आएंगे और पॉजिटिव से मिलके उनको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे।
तो इसीलिए जब तक ये डार्क में है तो पॉजिटिव चार्ज रहेंगे इसके ऊपर, जैसे ही लाइट पड़ेगी पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएंगे। अब कॉपी कैसे होता है, इस पे आते हैं हम। इस फंक्शन को याद रखिएगा, कब तक पॉजिटिव रहेंगे और कब डिसअपियर यानी न्यूट्रल होंगे। अब पूरा प्रोसेस कुछ यूं होता है, जरा गौर से देखिए। यह है कन्वर्जिंग लेंस, यहां पे है एक लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप, ये लैंप है, और ये आपने देखा होगा फोटो कॉपी मशीन में एक स्लेब से होती है शीशे की, उसके ऊपर उल्टा रख देते हैं पेज को। उस पेज के ऊपर क्या है, लिखाई की हुई है। हम चाहते हैं कि जो लिखा हुआ है ये दूसरे पेज पे आ जाए, उसकी कॉपी हो जाए। तो कैसे होगी, जैसे ही बटन प्रेस होता है यहां से लाइट निकलती है, ये लाइट जाके कहां पड़ेगी, पूरे पेज के ऊपर। पेज ब्राइट हो जाएगा, रोशन हो जाएगा, जिसकी वजह से इस पेज का क्या बनेगा, इमेज। अब उस इमेज ने ट्रांसफर होना है ड्रम के ऊपर, किसकी मदद से, पहले बताया कन्वेक्स लेंस फोकस करेगा, ड्रम के ऊपर ले आएगा। अब इमेज के दो किस्म के एरियाज हैं, यहां देखिए। ये अगर मैं कॉपी करना चाह रहा हूं इस पेज को, तो इसके दो एरियाज हैं, गौर से देखिए। कौन कौन सा, लिखाई वाला या लाइनों वाला हिस्सा, और लिखाई के दरमियान जो हिस्सा खाली है, यानी जहां कोई लिखाई नहीं है। अब जहां कोई लिखाई नहीं है वो हिस्सा तो क्या होगा, ब्राइट होगा। तो इसका मतलब इमेज के दो एरियाज हैं, डार्क और ब्राइट। डार्क कौन से, लिखाई वाले या लाइनें लगी हुई हैं जहां, और ब्राइट कौन सा है, जहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि पेपर जो है वो बिल्कुल वाइट होता है। तो अब दो एरियाज की वजह से जब ये इमेज यहां पड़ेगा, जो एरिया ब्राइट वाला है यानी जहां कोई लिखाई नहीं थी, वो हिस्सा तो सेलेनियम का क्या बन जाएगा, कंडक्टर। उस हिस्से से इलेक्ट्रॉन दौड़ के आएंगे, उस हिस्से वाले पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। और जो इमेज का डार्क एरिया था, जहां लिखाई या लाइनें लगी हुई थी, वो जगह सेलेनियम की क्या रहेगी, इंसुलेटर। मैंने कहा जहां लाइट होगी वो कंडक्टर बन जाएगी, और वहां पे इलेक्ट्रॉन दौड़ के आएंगे, पॉजिटिव से मिलेंगे और उनको न्यूट्रल कर देंगे। और जो हिस्सा डार्क है वहां इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते, क्योंकि इंसुलेटर बना हुआ है सेलेनियम, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल नहीं होंगे। तो अब क्या होगा, अब इस पूरे ड्रम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पूरे ड्रम पे पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल नहीं है, बल्कि कहीं कहीं है। और कहां कहां है, जो हिस्सा डार्क था। यानी यूं समझें कि अब पॉजिटिव चार्ज इस लिखाई की शक्ल में यहां पड़े हुए हैं, यहां पड़े हुए, ये बाकी सारे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गए थे। तो अब ड्रम पे पॉजिटिव चार्ज पड़े हुए हैं डार्क एरिया वाले इमेज की शक्ल में। उसके बाद क्या होना है, उसके बाद ये जो ब्लैक पाउडर है, टोनर का नाम दिया था इसको, ये उसके ऊपर डाला जाएगा, ड्रम के ऊपर। क्योंकि इसमें कौन से चार्ज हैं, नेगेटिव, और यहां कौन से पड़े हुए हैं, पॉजिटिव। तो जब ये पाउडर इसके ऊपर डालेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव से चिपक जाएगा, बाकी पाउडर गिर जाएगा। इसका मतलब यहां अब पॉजिटिव चार्ज भी नहीं रहे, यहां पाउडर पड़ा हुआ है इमेज की शक्ल में, वो न्यूट्रल हो गया ना, नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या करना है, अब इस पाउडर को जो इमेज की शक्ल, बाकी सारा पाउडर गिर गया नीचे, जो इमेज की शक्ल में पाउडर पड़ा हुआ है, इसको हमने ट्रांसफर करना है किसी और पेज पर। तो नीचे से एक और पेज मूव करेगा, और इधर ये ड्रम रोटेट करेगा, ड्रम रोटेट कर रहा है, नीचे से पेज आ रहा है। अब ये सारा इमेज उस पेज के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। देखें, इसका इमेज बना था, उल्टा था, अब ये रोटेट करके दूसरे पेज पे गया तो सीधा हो जाएगा। लेकिन अब ये परमानेंट नहीं है, आप इस पेज को खींच लेंगे तो पाउडर गिर जाएगा, उड़ जाएगा सारा। इसे परमानेंट बनाने के लिए यहां हीटेड रूलर का काम होता है। हीटेड रूलर यानी यूं समझे जैसे गन्ने वाली मशीन होती है,
उसके अंदर से गन्ना जो है वो गुजारा जाता है, सारा रस निकाल देता है। बिल्कुल ऐसे ही कि ये पेज जब जाएगा जिसके ऊपर वो पाउडर ट्रांसफ़र हो चुका है, जब हीटर रूलर में से जाएगा तो उसको क्या कर देगा, परमानेंटली फिक्स कर देगा, प्रेस कर देगा। तो अब ये परमानेंट कॉपी होके ये पेज दूसरी तरफ बाहर निकल आएगा। आखिर में एक मारूजी है कि भाई ये जो पेज है बज़ाहिर तो इस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू हीट, गर्म है ये, हीट आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा और इस पे चार्ज आ जाएगा। अगर मारूजी में पूछा जाए कौन सा चार्ज आ जाएगा तो याद रखें ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, होना नहीं चाहिए था, क्यों आया पॉजिटिव चार्ज, हीट की वजह से। ठीक है, तो ये था भी आज का हमारा लेक्चर। कल इंशाल्लाह हम इसकी दूसरी एप्लीकेशन को, बड़ी आसान एप्लीकेशन है, पढ़ेंगे और उसके साथ जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉसिबल लॉन्ग है क्योंकि है तो छोटा सा, लेकिन एग्ज़ाम में आ चुका है, वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।